हेलो गाइस, फाइनली हम लोग आज वैशाली से चलकर सासाराम रोहतास में आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ से देखेंगे कि रोहतास में शेरशाह सूरी का मकबरा यहाँ से कितनी दूरी तय करने के बाद हम लोगों को मिलेगी। चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टेशन से चलकर टेम्पो स्टैंड की तरफ चलेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग टेम्पो स्टैंड की तरफ बढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टेम्पो की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो चलिए बिना लेट किए टेम्पो वाले से पूछते हैं कि शेरशाह की मकबरा की दूरी यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ेगी और कितना पैसा लगेगा। तो चलिए पूछते हैं। हम लोग टेम्पो वाले से पूछा कि यहाँ से कितना पैसा लगेगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 30 रुपया लगेगा और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। हम लोग सोचा कि हम लोग 6 आदमी पैदल ही चल जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए धीरे धीरे अपने शेरशाह मकबरा की ओर निकलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ स्टेशन से निकलने के बाद दाहिने तरफ लंबी कतारे की तरफ हम लोग निकल रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड के साइड लंबी लंबी बसें खड़ी हुई है। वैशाली ब्लॉगर में बस स्वागत है पिंटू की तरफ से। हम लोग धीरे धीरे चलते रहे और यहाँ पे देखा कि सासाराम में नगर निगम वालों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे कार्य किया है। जैसे कि बिहार सरकार ने बढ़िया काम किया है। देखे जैसे कि यहाँ पे भी काम चालू है नगर निगम का। देखिए साइड में नाला के काम चालू है। यहाँ पे हम देखा कि हर जगह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे विकसित हुआ है। और रास्ते में भी एक मंदिर मिली जो बहुत ही खूबसूरत थी और वहाँ से दाहिना ले लिए। और दाहिना कुछ दूर चलने के बाद धीरे धीरे गली गली से निकलते हुए हमने सोचा कि हम लोग को रास्ता ना पता है। तो फिर एक व्यक्ति ने पूछे तो उन्होंने बोला कि ठीक रास्ता सीधा चले जाइए, आप पहुँच जाइएगा शेरशाह की मकबरा की ओर। तो हम लोग चलते रहे। वैशाली ब्लॉगर में आपका स्वागत है मिस्टर पिंटू की ओर से। हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शेरशाह मकबरा की जैसे 2 कॉपी उसका बनाया गया है। उससे पहले शेरशाह मकबरा से पहले ही इसका उसी का सेम बनाया गया है। तो चलिए इसमें पहले घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग शेरशाह मकबरा की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग फाइनली गेट के पास पहुंच ही चुके हैं। तो गेट देखे सिक्कर लगा तो उसमें साइड से निकल चुके हैं। तो अंदर गए, देखे काफ़ी साफ़ सुथरा जगह थी और यहाँ पे साफ़ सफाई भी चालू ही थी। तो चलिए और आगे देखते हैं। वैशाली ब्लॉगर पिंटू कुमार की ओर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखा कि यहाँ पे एक लेडीज देखिए कितना बढ़िया से व्यायाम कर रही है। जैसे कि बिहार में सभी को लाज ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या सिंपल साधारण आदमी है। चलिए हम लोग आगे की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि शेरशाह मकबरा की 2 कॉपी यहाँ पे कैसे बनाई, सेम बनाई गई है। चलिए इनको देखिए कितना बढ़िया से व्यायाम कर रही है। चलिए फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो हमने देखा कि साइड से चलते हुए ग्रिल लगाई हुई है और साफ़ सुथरा भी हो रही है। यहाँ से देखा कि अंदर में जो ग्रिल लगी उसके अंदर जैसे कि शेरशाह सूरी का परिवार में 25 लोग रहते थे। उन्हीं का 25 लोग का देहांत करके उसी में गाड़ा हुआ है, तो दफनाया गया इसी में। मैंने देखा कि इसके आरी आदमी लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। शेरशाह मकबरा की प्राचीन कालों से नाम रहा है। मैंने देखा कि उधर एक रूम जैसे वहाँ पे था, वहाँ पे आदमी 2-4 आदमी बैठे भी हुए थे। तो यहाँ पे फाइनली हम ये भी देखा कि ये चारों कोना पे जैसे सुरक्षा कवच के अंदर कैसे जैसे रहता है वैसे यहाँ पे भी थे। तो हम लोग चलिए यहाँ निकास द्वार भी है, निकास द्वार के द्वारा नहीं निकलते हैं। हम लोग इस साइड से देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ है। अगर दिख जाती है तो ठीक बात है, अन्यथा हम लोग वहाँ की फाइनल जो हम मेन शेरशाह मकबरा है वहाँ पे हम लोग फाइनली देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैशाली ब्लॉगर पिंटू कुमार की ओर से
मेरे YouTube चैनल वैशाली ब्लॉगर ऐप का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। यहाँ से सोचे कि चलिए गेट से निकल ही जाते हैं, तो फिर दोस्त सब ने बोला कि यहाँ फ़ोटो खींचना चाहिए, बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग सोचा चलिए कोई बात नहीं, चलिए फ़ोटो खींच लेते हैं। सूरज और प्रिंस है जो फ़ोटो अपने आप में खींच रहे थे। हमने भी सोचा कि मेरा भी फ़ोटो हो जाएगा। फटाफट सभी आदमी फ़ोटो खींच ले लिए 4-5 को। फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग अंदर की तरफ चले। देखिए अंदर में ग्रिल लगी, उसके अंदर जाना वर्जित। इसमें देखा कि चारों गिर दफनाया है, जैसे कि शेर शाह सूरी का 25 परिवार का ध्यान करके इसी में दफनाया गया था, और यहाँ जलाया गया था, सिर्फ दफनाया गया था। और इसी की जगह इसका ओरिजिनल यहाँ पे नहीं, इसका ओरिजिनल जो है शेर शाह मकबरा वो आगे की तरफ है, जो हम लोग आगे की वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर भी देखे, ऊपर गुफा बहुत बढ़िया, गुफा की तरह ऊपर चारों गिरा से थी। तो हम लोग फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि हम लोग को भूख लग चुकी थी और चाय पानी का नाश्ता का नाम हो चुका था। तो आगे देखा कि लिट्टी और यहाँ पे चाय बना रहे थे। तो हमने सोचा कि चाय भी पी लेते हैं और लिट्टी भी हो जाए। तो वहाँ देखे कि दोस्त सब आया, चाय पिलाए दोस्त सबको। चाय पिलाने के बाद यहाँ से पैसा देकर निकल पड़ते हैं। तो शेर शाह मकबरा से पहले ही एक पार्किंग थी, जैसे सभी गाड़ी पार्किंग में ही लगती है। शेर शाह मकबरा को उधर गाड़ी नहीं लगाने की जगह नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग देखा कि यहीं पे सभी गाड़ी लगा रही है। हम लोग पैदल थे तो हम लोग नहीं लगाए गाड़ी। और यहाँ से पार्किंग जोन पार करने के बाद हम लोग देखा कि नहर में पानी भी भरी हुई है और हरी भरी जगह खुशहाली दूँ। हमने यहाँ से पार्किंग पार करने के बाद देखा कि यहाँ से ही दिख रही थी गोल गुम्बद, जो शेर शाह मकबरा की ओरिजिनल गुफा थी। देखिए यहाँ पानी भी भरी हुई चारों तरफ का। यहाँ पे बारिश भी काफ़ी दिनों से लगातार हो रही है। यहाँ से चलने के बाद हमने सामने देखा कि आगे बाउंड्री की हुई, जिसमें लोहा की लंबी छड़ी लगाई हुई है। तो हमने बॉर्डर पार करने की क्षमता हमको नहीं हुई, हम लोग सीधा रास्ते से ढुकते हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। मैं 3 दोस्त थे कि वहाँ आगे चले जा रहे हैं, जिससे हम लोग का कोई चिंता ही नहीं। रास्ते में देखा कि गधा अपने आप में गले मिल रहे थे। अभी ये लोग हमको एक बार भी नहीं पूछा कि चलो पिंटू भाई चलते हैं। सामने एकदम चले जा रहे हैं। हम लोग आगे जाने के बाद वो लोग रुक जाते हैं। मेरा इंतज़ार करने के बाद हम लोग बोलते हैं चलिए। तो सभी आदमी एक साथ मिलकर चलने लगते हैं। तो आगे जाने के बाद देखते हैं गेट कितना बढ़िया, शेर शाह मकबरा की गेट देखे। और यहाँ से टिकट लेने के बाद एक आदमी का 30 रुपये टिकट पड़ा था। हम लोग 6 आदमी थे। 6 आदमी का टिकट लेने के बाद हम लोग फाइनली गेट के अंदर प्रवेश करते ही देखा कि पानी का चारों गिरदा पानी ही पानी भरी हुई। तो हमने सोचा कि 30 रुपये एक टिकट का दिए हैं, तो फ़ोटो खींच कर सधा ही लिया जाएगा। चलिए अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। लेट के हुए अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ी से 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद आगे देखा कि शेर शाह की जो सेना थी, उनका एक सेना का देहांत करके यहीं पे गाड़ दिया गया था, जो सुरक्षा करते थे उनका। इसके अंदर भी गुफा, एक अजब तरीका का गुफा था, जो हम लोग देखकर फिर आगे की तरफ बढ़ने निकले।
आगे देखते ही देखा शेरशाह गुफा की फल कितना बनी हरी भरी गेट द्वारा लगाया गया हुआ है। हम लोग वैसे ही चारों गिरा की तरफ देखते हुए पार्किंग भी थी, जैसे कि पार्क जैसे बोलता है घूमने की जगह, वो भी ये काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ सीढ़ी उतरने के बाद हम लोग देखा कितनी बढ़िया एक सेम पौधों को छाट छाट कर कितना बढ़िया बनाया गया है। हमने यहाँ देखा कि आगे बढ़ने के बाद यहाँ घूमने की जगह बहुत बढ़िया है, और यहाँ एक बार आने के बाद मन ही नहीं करता यहाँ से जाने के लिए। तो मौका मिले तो आप लोग भी आइए और इसका आनंद लीजिए। हम लोग काफ़ी समय के बाद हमको भी मौका मिला, हम चाहते हैं कि आप भी आइए, आप भी देखिए, आप भी किसी को बताइए। चलिए हम लोग अब शेरशाह की किला की तरफ चलते हैं। स्टेशन से 3 किलोमीटर आगे आने के बाद शेरशाह मकबरा की दर्शन हो पाई है। चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पे सीढ़ी सब बैठने के लिए सीढ़ी बनाई हुई थी, हमने बिना टाइम पास किए हुए आगे की ओर बढ़ी। तो आगे जाने के बाद देख रहे बड़ी लंबी लगभग 50-60 सीढ़ी का हाइट पर चढ़ना पड़ेगा। पीछे देखा तो पीछे भी काफ़ी दूरी तक गेट उसकी नज़र आ रही थी। तो आगे हम लोग देखा कि सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद देखा दोस्त सभी सीढ़ी पर चढ़ ही रहा था, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बोला हाँ भाई चलो या नहीं चलो। तो हम लोग भी नहीं बोले। गौतम आ रहा था मेरे बुलाने, यहाँ से हम और गौतम निकल पड़े। ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी 50-60 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर नज़ारा दिखाते हैं कुछ नहीं। वैशाली ब्लॉगर पिंटू कुमार जो वैशाली जिला के बेलसर के निवासी हैं, इनका आप लोग काफ़ी सपोर्ट करें। सीढ़ी चढ़ने के बाद फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ऊपर देखें चारों गिरदर लाइट लगी हुई थी। और अंदर पहुंचने के बाद देखा कि शेरशाह मकबरा के चारों तरफ 4 कोना पे ऐसे सुरक्षा लेवल में रहते हुए वैसे ही चारों तरफ गुंबद बनाया गया था। उसी के ऊपर से सभी सैनिक को देख चाहे राजाओं को देख किया करते थे। और यहाँ पे इनका शासन प्राचीन काल में चला था, जिसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। पहले के ज़माने में बहुत बड़ा शासन काल के शासक थे। शेरशाह मकबरा यहाँ पे हम लोग फाइनली चारों गिरदा घूमने के बाद हमने देखा कि आगे भी एक मंदिर जैसी गुफा है, लेकिन वही सुरक्षा के एक जरिया थे। चलिए यहाँ से आगे की तरफ देखते तो अंदर जाने के बाद देख रहे हैं ये सब फोटो खींचने की जगह है। वैशाली ब्लॉगर आपका स्वागत है। आप लोग सदैव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। प्राचीन कालों में शासन काल चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पर दीवार पर देखा कि एक किसी लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड के नाम भी लिखी हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। पूरा दृश्य इस तरह का दिखता है शेरशाह मकबरा के। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने आगे बढ़ने के बाद देखा कि सीढ़ी से नीचे पानी की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमने फाइनली सोचा कि चलिए आगे से देख लेते हैं। सीढ़ी की तरफ जाने के बाद इसी के अंदर शेरशाह सूरी के 25 परिवार का लाश दफनाया हुआ है। इसके अंदर जाना वर्जित है।
हम लोगों ने आगे चला और चलते चलते देखा कि वहाँ एक जैसे ही हम लोगों ने आगे बढ़ा तो नीचे की तरफ एक गेट गई हुई थी। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लाइट भी रखी हुई थी, चारों की लाइट दो लाइट एक जगह रखी हुई थी और हम लोगों ने नीचे की तरफ उतरने की कोशिश किया, लेकिन पूरा सीढ़ी खड़ा होने के कारण हम लोग आराम सीढ़ी से डर भी लग रही थी कि पूरा खराब सीढ़ी थी, इसलिए डर भी लग रही थी। लेकिन हम लोग डर का सामना करते हुए नीचे की तरफ बढ़ा। यहाँ पे नीचे उतरने के बाद हमने देखा कि वह पानी बहुत बढ़िया नीला पानी है, इसमें मछली भी चल रही थी, लेकिन पानी में मछली नहीं, कैमरा में नहीं आ पाया, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाया पाया। मैं आप लोगों का साथ हुआ था बहुत बढ़िया देखिए। और यहाँ से हम लोग घूम चुके हैं, तो यहाँ से सोचे निकलने के लिए, तो हम लोग शेरशाह मकबरा घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिहारी ब्लॉगर को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बिहार, जय बिहारी। चलिए गेट के बाहर निकलने के बाद हम लोग गाड़ी पकड़कर आगे की तरफ चलेंगे। इससे पहले और कुछ दृश्य दिखा देते हैं आपको। इसके पहले शायद देखी होगी या नहीं होगी, चलिए दिखाते हैं। ऐसे गेट के बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने एक दो और फोटो खींच लिए, इससे कि कहीं जाने के बाद किसी को दिखा सके। यहाँ पे हम लोग ने गए थे और यहाँ से सब चीज़ करने के बाद यहाँ से आगे की तरफ निकली। और यहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं तो हम लोगों ने टोटो पकड़ लिया। टोटो पकड़ के स्टेशन की तरफ चल पड़े। हमको उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत